सीमाओं पर लगातार तनाव बना हुआ है। इस बीच सबसे अधिक चर्चा में अगर कोई सिस्टम है तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। हमारे साथ इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े पूर्व सैनिक सचिन त्रिपाठी साहब हैं। उनसे जानते हैं कि भारत कितना मजबूत है अगर पाकिस्तान की बात करें एयर डिफेंस में। आज के आधुनिक दौर में पाकिस्तान भारत के सामने कहीं आ ही नहीं रहा है। भारत बहुत ज़्यादा आगे है। पाकिस्तान 10% है तो भारत 100 से ऊपर जा रहा है जी। और मजबूत एयर डिफेंस के साथ हम पाकिस्तान का हमला कर रहे हैं इस समय। जी जी। तो पाकिस्तान के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इंडिया बहुत आगे आप कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा आगे है जी। हमारे एयर डिफेंस उससे बहुत। अभी देख लीजिए आप क्या हालत हो रही पाकिस्तान की एयर डिफेंस की। हमारे एयर डिफेंस जितने ड्रोन आ रहे हैं उनको मार गिराया जा रहा है बॉर्डरों पे। तो हम शक्तिशाली तभी तो मार गिरा रहे हैं उनको। जी जी जी। भारतीय सेना को अगर आवश्यकता पड़ती है, हमारे जो पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, आप सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपने क्या कारगिल में कंट्रीब्यूट किया था? यस। क्या था वो कारगिल में भी हम सपोर्टिंग वेपन के साथ थे जी। और आज भी अगर हमें देश अपने पुराने उसमें बुलाएगा तो हम जाने के लिए अभी भी तैयार हैं। कभी भी देश की ज़रूरत पड़ेगी तो हम तैयार हैं। कंधे से कंधा मिला के देश की लड़ाइयों में साथ देंगे हमेशा। तो कारगिल में जो आपका भारत का एयर डिफेंस सिस्टम था वो और आपके एयर डिफेंस सिस्टम में कैसा बदलाव देखते हैं आप, क्या अंतर है? पहले क्या था, थोड़ा सा आर्डर और अम्नीशन का डर था कि फायर करना है तो दिल्ली तक बात करनी है। अभी सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आदेश है कि सेना कभी भी अपना मुंह तोड़ जवाब दे सकती है एयर डिफेंस से। जी जी। पहले बात करना पड़ता था फायर करने के लिए ज़्यादा। अभी हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब जी ऐसा आदेश दे रखा कि सेना मुंह तोड़ जवाब दे, कहीं से भी फायर होगा। लेकिन उस वक्त ये ड्रोन का दौर नहीं था। अब जो दौर है वो ड्रोन का है, नई टेक्नोलॉजी आई। जी जी। उससे कितना इन्हेंसमेंट हुआ है? देखिए ड्रोन में हम बहुत आगे हैं। हमारे साथ हमारा सहयोगी मित्र इजराइल, अमेरिका, रसिया, ये सब हमारे सहयोगी मित्र हैं जो कि ये सेनाओं में हस्ती रखते हैं। वहाँ पाकिस्तान कहीं टिकता ही नहीं ड्रोन में। जी जी जी। तो इस समय जो स्थिति है वो एक तरीके से तकनीकी जंग चल रही है दोनों देशों के बीच में। आगे की परिस्थिति मतलब अगर आप देखा जाए पोजीशन के रूप में तो कैसे देखते हैं? देखिए आगे जो स्थिति बनेगी तो हम उसमें भारी ही रहेंगे। पाकिस्तान अभी 1-2 दिन लड़ेगा, उसके बाद ठंडा हो जाएगा। उसके बाद दम कम कुछ नहीं, केवल डींगे हैं जी। और डींग मार के वो दबाना चाहता है। अब डींगों से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड में उसको निपटना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है उसी पर सब जगह चर्चा है, सारी जगह बात हो रही है। तो अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में एयर डिफेंस सिस्टम को क्या और कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा या दूसरे मोड पर जा सकता है? देखिए अभी शुरू की लड़ाई एयर डिफेंस के ऊपर है, फिर बाद में आरटी है, आर्मर्ड है, पैदल सेना है। लड़ाइयाँ जो योगदान से लड़ी जाती हैं, तीनों सेनाओं पे योग से ही लड़ाई जीती जा सकती है। जी। तीन जो सेना है वो सब चीज़ों से मिली हुई है जी। और इसका फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता था कि हिंदुस्तान में फूट है। हिंदुस्तान में कोई फूट नहीं, हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। और जिसके लिए ये बात पाकिस्तान के ऊपर लागू कि पाकिस्तान घर घर में चूल्हे अलग है जी। उनको जोड़ नहीं सकते, लेकिन इंडिया में अलग दिखते हैं, लेकिन हम एक हैं, एक छत्र के नीचे हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम में तीनों जो हमारी सेनाएं हैं वो कंबाइंड इंटीग्रेट होकर के काम करती हैं। जी जी। किस तरीके से काम करती है? देखिए गोपनीयता को बताते हुए अगर बताते। देखिए आप ये समझ लीजिए एयर डिफेंस में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का सहयोग बराबर होता है। जी जी। किस तरह से होता है कुछ? ये एक सीक्रेट मिशन होता है। इस मिशन के अंतर्गत तीनों सेनाओं का आपस में कंट्रीब्यूशन अलग होता है। जैसे एयरफोर्स अटैक करेगी तो आर्मी उसको सपोर्टिंग देगी जी। और जब आर्मी हमला करती है तो एयरफोर्स सपोर्ट करता है। अगर बाय द वे कहीं नेवी का हमला होता है तो नेवी हमारे सपोर्ट में खड़ी है पीछे से। जी। तो आप थे त्रिपाठी जी, इनका कहना है कि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है और आगे आने वाले समय में भी उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। इसमें तीनों सेनाओं का इंटीग्रेटेड जिम्मेदारी होती है और भारत इस क्षेत्र में पड़ोसी देश पाकिस्तान से बहुत मजबूत है। दिनेश सिंह, TV9 न्यूज़, प्रयागराज।